हिंद आप सभी को। देखिएगा यूपी पुलिस 60,244 की जो भर्ती है उसका जेटीसी लिस्ट आ गया है। और जब जेटीसी लिस्ट कल शाम को आया था तो तभी मैंने आप सभी को जो इन्फॉर्म किया था। और अब जो है आपके कमेंट आए थे तो उन कमेंट को लेकर के कुछ हम टॉपिक हैं जिन पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला आपका सवाल ज्यादातर ये है कि सर जेटीसी आरटीसी एक ही जगह पर होगी क्या इस लिस्ट को देखने के बाद, क्योंकि इस लिस्ट में बॉर्डर स्कीम का बड़ा ही ध्यान रखा गया है। तो क्या ऐसा लगता है कि जेटीसी आरटीसी एक ही जगह पर या फिर कुछ अन्य बदलाव? एक है कि बॉर्डर स्कीम जेटीसी के अंदर जो है वो इस टाइम पर जो जेटीसी लिस्ट जब आई है तो उसमें बॉर्डर स्कीम का ध्यान क्यों रखा गया है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका ज्वाइनिंग वाला प्लेस ही आपका जेटीसी वाला स्थान जो है वो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट बन सकता है? आगे देख सकते हैं कि पोस्टिंग कहां पर होगी इस दौरान, क्योंकि जेटीसी लिस्ट आने के बाद आरटीसी का विशेष महत्व क्या होता है और पोस्टिंग जो होता है वो जेटीसी आरटीसी किसके अकॉर्डिंग होती है वो आपको बताता हूँ। बॉर्डर स्कीम में आपको बताऊंगा मैप में कि बॉर्डर स्कीम कैसे कैसे काम करती है। और साथ ही में जो जेटीसी लिस्ट आई है उसमें जो एक जिले से दूसरे जिले पर भेजा गया है वो बॉर्डर स्कीम कैसे काम की है। इधर देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर जो कब तक आ जाएगा, कैसे आपको प्राप्त होगा। तो इस सभी की जो जानकारी है वो आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से मैं अब आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि देखो टॉपिक थोड़ा बड़ा है और ज्यादा जो है इसमें समझाना है, इसलिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। फिलहाल में आ जाइए पॉइंट पर, और पॉइंट पर जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा एकदम हम क्लेरिफाई करते हैं ताकि हमारी स्थिति एकदम जो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको पता है 30 मई को निकला था और यहाँ पर मेन जो बात कही गई है वो क्या कही गई है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिस्ट आई है मेरे भाई वो 60,244 की लिस्ट आई है, और जिसमें बोल रखा है कि 48,000 के आसपास पुरुष हैं और 12,000 के आसपास महिलाएं हैं। मतलब टोटल जो है ये 60,244 जो होता है, टोटल जो है वो 60,244 बैठता है। तो क्या भैया जेटीसी के अंदर यानी मेडिकल के अंदर क्या 60,244 पूरे के पूरे जो है 100% पास हो गए थे? तो यहाँ पर अगर नहीं हुए थे तो फिर यहाँ पर 60,244 का नाम क्यों दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी जो जानकारी है वो अभी आपको बताता हूँ। देखिए इस मुख्यालय की पत्र संख्या ये बोल रखा है 5 अप्रैल 2025 के अनुसार उक्त अभ्यर्थियों की जेटीसी 17 जून जो है वो और आरटीसी जो है वो 21 जुलाई से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। अब इस पॉइंट को आप देखेंगे कि यह अनंतिम जनपद आवंटित है और जो केवल चरित्र सत्यापन चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के लिए ही प्रभावी होगा। मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट निकलने के बाद में जो जो कैंडिडेट्स मतलब जिनका मेडिकल क्वालिफाई हो गया है उसके बाद में आपको पता है चरित्र सत्यापन भी होगा, यस और नो। कुछ जैसे बहुत सारे ऐसा भी होता है ना जैसे मेडिकल के टाइम तक सब कुछ ठीक है, उसके बाद जेटीसी लिस्ट आ गया और ज्वाइनिंग पर जब आप जाएंगे तो उससे पहले कोई लफड़ा हो गया, तो ऐसे केसेस में जिन जिन का चरित्र सत्यापन इस लिस्ट में से जितनों का भी एकदम वेरीफाई होकर के 100% जो आपको मैंने बताया था कि 10 पॉइंट जो थे जो चेक लिस्ट में अगर वो पूरे के पूरे बन जाते हैं तो फिर आपको जो जेटीसी के लिए आपको एडमिट जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इश्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि 58,000 के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो जो है यहाँ पर आपको ज्वाइन करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रह गए उनके लिए सेकंड लिस्ट का तो भाई कोई प्रावधान है नहीं जाके ये बोला जा सके कि सेकंड लिस्ट जो निकल के आएगा। तो फिलहाल में ये सारी चीजें जो आपको अवगत करा दिया। अब थोड़ी सी चीजें अब आपको जो है समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपने परिवार में से पहली बार लग रहे हैं या फिर उन्होंने पहली बार जो इस तरह का सारा प्रोसेस जो वो देखा होगा। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, अब आपको पूरा समझाता हूं। देखिएगा अब आप जब जैसे ये जेटीसी लिस्ट आया उसके बाद आपको ये तो फीलिंग आने लग गया होगा कि यार अब हम एकदम ऐसे समझो किसी जाल जाल में फंसते जा रहे हैं क्या? बोलो यस और नो। भाई देखो जब आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे तो आप एकदम फ्री थे, यस ना, आप अपने हिसाब से चलते थे उठते थे, यस। लेकिन अब जब क्योंकि जब जेटीसी लिस्ट आ गया मेडिकल क्वालिफाई कर लिया मतलब आप सर्विस में आ गए। क्या आप सर्विस में आ गए मेरे भाई? अब आप समझ लीजिए आप पुलिस का हिस्सा बन गए। तो ऐसी स्थिति में अब आप बाकी चीजों को नहीं सोचेंगे कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बस ये सोचेंगे कि यार छुट्टी कैसे मिलेगी, हमारा जो ज्वाइनिंग प्लेस है वो कैसे कैसे डिसाइड होगा। तो उसी चीज को लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा। अब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां पर भी वही चीजें लिखी हुई है। जेटीसी हेतु जनपद आवंटित चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों के लिए ही प्रभावी होगा, बाकी को नहीं जगह दी जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पापा का नाम, जेंडर क्या है, और इधर होम डिस्ट्रिक्ट आपका ये वाला यूपी के रहने वाले हैं, इधर आपका जो अलॉटेड जेटीसी जहां पर आपका होगा जाना है वो गाजियाबाद।
अब समझिएगा, आप आगरा के रहने वाले हैं और पहुंच गए गाजियाबाद। सर थोड़ा सा मजा नहीं आया, इसे मैप पे समझाइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये आप मैप को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दो मैप लगाए हुए मैंने, दोनों इसलिए थोड़ा सा आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में बातें हमारी आ जाए। चलिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे आप आगरा के रहने वाले हैं, यस, और आपका जो जेटीसी गया है वो कहां पर गया बताइएगा, वो गया है आपका गाजियाबाद, यस ना, मतलब यहां से आपको यहां तक जाना होगा, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग है। ओके, एक तो ये वाली बात हो गई, यानी आगरा का गाजियाबाद गया है। एक और चीज आपने देखा होगा कि आगरा वालों का, क्या आगरा वालों का जो ट्रेनिंग है, जो जेटीसी है, वो औरैया भी देखने को मिला है। इन दोनों चीजों को आप देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से, दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेटीसी जो बनाई गई है, जेटीसी जिस तरीके से आपको इधर से उधर भेजा गया है ना, वो बॉर्डर का विशेष ध्यान रखा है। जैसे आगरा से औरैया में फिरोजाबाद कट गया, इटावा कट गया। बेसिकली बॉर्डर स्कीम का मतलब ये होता है कि अपने जिले के आसपास के जितने भी जिले हैं उनमें आप नौकरी नहीं कर सकते, इनको छोड़ करके बाकी पूरे यूपी में नौकरी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है भाई, समझ रहे हो? तो वैसे ही जेटीसी लिस्ट जो वो तैयार की है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई संभवतः मैं ये बोल सकता हूं भाई कि 99%, क्या 99% आप देखेंगे कि आप जहां पर भी आपका जेटीसी होगा, वापस से आप आरटीसी करने के बाद में भी आप उसी जगह पर ज्वाइनिंग के लिए आ जाएं, ड्यूटी के लिए आ जाएं। मेरी बात आप समझिएगा, मतलब आप समझिएगा कि आप जैसे सपोज करिए आगरा के रहने वाले हैं और आपका जो ट्रेनिंग है, मान लीजिए अलीगढ़ के रहने वाले हैं, आपका जो ट्रेनिंग है वो सहारनपुर के अंदर हो रहा है मेरे भाई, ठीक। अब जेटीसी के लिए आप सहारनपुर आ गए, 1 महीना यहाँ पर आपने किया, और उसके बाद संभवतः ऐसा हो सकता है कि आरटीसी के लिए आपको जो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर आपको जाना पड़े, ठीक। लेकिन अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिएगा, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, आपका जो जेटीसी आया वो सहारनपुर के अंदर आया है, और ठीक, अब जेटीसी आपने यहाँ पर कर लिया, इसके बाद आपका जो ट्रेनिंग आरटीसी है वो मुरादाबाद भेज दिया, ठीक। तो मुरादाबाद में करने के बाद वापस आप कहां पर आएंगे, सहारनपुर, मतलब जेटीसी वाले सेंटर पर ही, और संभावता है कि आपका यहीं पर जो है वो आपको ड्यूटी दे दी जाए। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट संख्या भाई मेरे भाई नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। अब मान लीजिए, देखिएगा, अब आप समझिएगा कि हम रहने वाले कहां से, मैं आगरा का रहने वाला हूं और मेरी ड्यूटी कहां चल रही है, सहारनपुर में चल रही है। ये लगभग 380 किलोमीटर के आसपास है मेरे भाई, ठीक है, ये 380 किलोमीटर के आसपास है। और ऐसे बहुत सारी जगह विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि भैया हम हरदोई के रहने वाले हैं और हमारा जो ट्रेनिंग जो जेटीसी है वो बलिया में पहुंचा है। यस, एक लड़की ने बताया कि भैया मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं और मेरा आरटीसी जो है बलरामपुर में भेज, मतलब ये आप देख सकते हैं ना, ये डिस्टेंस भाई बहुत होती है, मैप पर थोड़ा सा कम दिखाई देता है लेकिन ये सच में बहुत होती है। 380 किलोमीटर में ट्रेन में भी आएंगे तो लगभग आपको 7 घंटे का समय जो आपको लग जाएगा। तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स है मेरे भाई। अब देखिएगा, आगरा आगरा के रहने वाले आपका जेटीसी गया है गाजियाबाद में, ठीक, औरैया में गया, कानपुर में गया हुआ, कानपुर नगर में। अमरुआ के रहने वाले हैं सहारनपुर में गए हुए हैं, सहारनपुर रहने वाले बागपत में ट्रेनिंग के लिए गए, सहारनपुर का बिजनौर में ट्रेनिंग के लिए गया है। तो देखो एक एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया है, इसका मतलब पूर्ण रूप से संभावना है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो आप यही इर्द गिर्द आप देखने को आपको मिल सकता है। ओके, इसके बाद आपके मैं अभी कमेंट लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि भाई स्थिति ऐसे चलती है। अच्छा जी, इसके बाद हम ट्रांसफर की भी बात कर लेंगे, टेंशन मत लेना। जैसे देख सकते हैं आगरा के आप, और ट्रेनिंग सेंटर कहां पर गया हुआ है आपका, औरैया। अलीगढ़ से सहारनपुर, एटा से इटावा, आगरा से कानपुर नगर, आगरा से बुलंदशहर, ठीक, और औरैया से हरदोई, ठीक, अमरोहा से सहारनपुर। तो अमरोहा वालों का समझ सकते हैं सहारनपुर भी है, और देख सकते हैं आगरा वालों का बुलंदशहर भी है, कानपुर नगर भी है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब मैं आपको कुछ कमेंट ले लेता हूँ। कमेंट लेने से पहले मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपका जो मेन सवाल है कि भैया हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर है, हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर है भैया वो कब तक आ जाएंगे मेरे भाई। देखिएगा, आपको पता है जेटीसी लिस्ट आ गया, अब आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है आप देख पाएंगे 1 से 10 तारीख के बीच में भाई, आराम से जो है वो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर वो है जो है देख पाएंगे, ठीक है। अब जो है वो ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि सारी तैयारियां जो वो क्लियर है। तो 1 से 10 तारीख के बीच में आप अपना ज्वाइनिंग लेटर आप एसएसपी साहब के कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर पर डाक से या आपके थाने से इसका कोई भी संबंध जो है वो नहीं है, इस तरह से आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सवाल, एक और सवाल मैं आपके सवाल ही ले रहा हूँ, आपके जो कमेंट आए थे उनको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है,
लेकिन आप लाइन पे बने रहिएगा। एक सवाल है भैया का, और देखो कितना मार्मिक कमेंट इसने किया है कि भैया जालौन से 400 किलोमीटर दूर लखीमपुर भेजा गया है। भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो ना। भाई 380 तो समझ लो मेरा है, आगरा से सहारनपुर 380 किलोमीटर है यार। तो समझ लो ज्वाइनिंग पॉइंट भी वही था, ट्रेनिंग पॉइंट भी वही था। इसके बाद देख सकते हैं और देख लीजिएगा, एक बोल रहा है कि भैया जौनपुर से महोबा, जबकि लड़की है, ठीक है। यानी जौनपुर से जो है महोबा लगभग लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, काफी डिस्टेंस से गया हो। अब दूर गए पास गए, देखो मेरे भाई मेरी बहन, आप जब अपने घर से, क्या, आप अपने जब घर से निकल गए तो क्या दूर और क्या पास। यस, बस इतना ही डिस्टेंस हो सकता है। अब सपोज करिए मैं आपको मैप में थोड़ा सा वापस लेकर के चलता हूँ, मैप पे आपको स्थिति समझ में आ जाएगी जो मैं समझाने वाला हूँ। मान लीजिएगा, ठीक है, हाँ महिला ऐसा नहीं है, देखो आप साथ में रख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं। मान लीजिएगा आप बदायूं के रहने वाले, ठीक है, अब बदायूं के रहने वाले हैं, आसपास के जिलों में तो आपको ज्वाइनिंग नहीं आएगा, आपका ज्वाइनिंग आ गया अमरोहा में, ठीक। और एक बदायूं का है, उसका उसका जो ड्यूटी लगा हुआ है वो जौनपुर में आ गया। अब आप सोचिए, यहाँ तो पास है लेकिन यहाँ पर जो काफी डिस्टेंस है। तो ऐसे में भाई देखो, घर से आप निकल गए तो फिर दूर पास का कोई मैटर नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम देने आते हो, ठीक है, आप रहने वाले कहाँ से, झांसी के, और जो जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, आप अयोध्या में जा रहे हैं, ठीक है, लखीमपुर खीरी भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहना। आप जो है, जो मिलना था वो मिल गया, इसमें आपको जो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, चलिएगा। और इसके बाद में, हाँ, एक्सटेंशन के बारे में एक विद्यार्थी मुझे पूछ रहा है, भैया एक्सटेंशन बता दीजिएगा। मेरे भाई देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही जेटीसी आपका 17 तारीख से चालू हो रही है, 17 जून से आपका जेटीसी चालू हो रहा है, तो ऐसे में आप देखो, बिना बिना कारण के विलंब किए हुए भी गलत बात है। आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो आप, पता है आपको, पर डे, क्या, पर डे अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे ना तो पर डे आपका 1,000 रुपए का नुकसान होगा लगभग। तो बताओ नुकसान क्यों करना यार, 15 दिन लेट हुए सीधे 15,000 का नुकसान हो गया। बताओ घर वालों से कितना पैसा लिया है, वो सब चुकाना भी तो है। तो पर डे के हिसाब से भाई आपका नुकसान होगा, इधर आपका प्रमोशन भी अटक जाएगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन हाँ, किसी भी, जैसे मान लीजिएगा 29 जून से पीसीएस का एग्जाम चालू हो रहा है, लगभग उसमें 3 से 4 दिन का आपको पता है, एक साथ जो जो टाइम लग जाता है। तो ऐसे में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका बड़ा एग्जाम है तो एक साथ तो यार इतनी छुट्टियां तो मिलने से रहे। तो फिर आप, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप लेट ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन विद इन 1 मंथ के अंदर आपको करना होगा। एक विद्यार्थी का मेरे पास में कमेंट आया था कि भैया मेरा जो एक्सीडेंट में दोनों ही पैरों में फ्रैक्चर है, ठीक है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, अब भैया मैं क्या करूं। भाई देखिएगा, एक चीज मैं बता दूं, अब आप ये समझ लीजिएगा, अब आप विभाग, यानी अब आप जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में अब आप जो भी काम करेंगे, क्या, जो भी काम करेंगे ना, अगर आप मान लीजिए घर पर रह रहे हैं किसी भी कारणवश, किसी वजह, तो आप मेडिकल, क्या, मेडिकल जरूर बनवा लीजिएगा सरकारी हॉस्पिटल से। आप बीमार हैं, किसी भी तरह से परेशान हैं, तो आप सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाइए, 1 रुपया का पर्चा बनेगा। वो 1 रुपया का पर्चा ना भाई, समझ लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी कोई भी तुम्हारे खिलाफ चले जाए ना, कभी आप हार नहीं सकते, ठीक है, कभी भी हार नहीं सकते अगर आपका 1 रुपया का पर्चा आपकी जेब में है तो ऐसे में मेडिकल। और इसके बाद में जैसे मान लीजिएगा, मान एग्जाम्पल के तौर पर आपको बुखार आ गया, ठीक है, अब आप ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे या फिर ट्रेनिंग पर नहीं जा पा रहे, तो सीधे सरकारी हॉस्पिटल, 1 रुपया का पर्चा, वो बेड रेस्ट लिख देंगे। और बेड रेस्ट में लिख दिया ना 10 दिन, तो समझ लिए 10 दिन, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, फिर कोई पावर नहीं जो आपको रोक दे। 10 दिन आराम से जो रेस्ट करिए, उसके बाद 10वें दिन वो जो है ना फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगा। तो फिटनेस सर्टिफिकेट जब वो क्लियर कर देगा, डॉक्टर साहब बना देते हैं, फॉर्म होता है, साइन कर देते हैं, और वही कागज जो है वो 1 रुपया का पर्चा, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सीधे आपको जो है अपने जो है कार्यालय जमा करना होता है, सीधे आप ड्यूटी ज्वाइन हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप एब्सकॉन्डर हो जाएंगे भाई साहब। और एब्सकॉन्डर मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है, नोट पकौड़ा, भगोड़ा हो जाएंगे, और भगोड़ा हो जाएंगे तो आपके खिलाफ बर्खास्त की कार्रवाई की जा सकती है। देखिए एक एक टर्म होता है, एक टर्म में आपको बता दूं, निलंबित, ठीक है, निलंबित, और एक होता है बर्खास्त, एक होता है बर्खास्त, ये दोनों बड़े अंतर होते हैं। देखिए बर्खास्त, ब माने बाहर, आप डिपार्टमेंट से ही बाहर कर दिए, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया आपका, समझ, अब भूल जाओ आप कोई जो है सिपाही थे। निलंबित होता है, ये कम से कम 2 से 3 महीने की अवधि होती है, और इस अवधि के दौरान आपको जो आधा, ठीक है, आधा सैलरी आपको मिलता है। इसके बाद 2 से 3 महीने के दौरान आपको ड्यूटी पर ले लिया जाता है। उसके बाद जो भी विभागीय कार्रवाई हुई, जांच में सामने आता है, वो फिर आपको जो है वो आपको दोषित किया जाता है। आपका एक इंक्रीमेंट तोड़ दिया, 2 इंक्रीमेंट तोड़ दिए, या फिर आपको परिनिंदा दे दी, ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारे टेक्निकल टर्म है जो मैं आपको आगे
समझा हुआ। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आपका जो सेंटर है वो जेटीसी वो कहाँ पर गया और कितना दूर गया है, क्या कितना दूर गया है, ये जरा कमेंट करके आप बताइएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच।